आज एक ऐसी स्टोरी जो सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, बड़े बड़े हीरोज को बड़ी ही बड़ी पावर से बीट कर दे। आज मैं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे संत की बात करने जा रहा हूं आपके साथ, जिसको आपने बहुत बार पढ़ा है, उसके बारे में सुना है। नए नियम के 4 सुसमाचारों में से एक सुसमाचार इसी संत ने लिखा है, और बाइबल की नए नियम की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक पुस्तक भी इस संत ने लिखी है। यह संत जिस तरह आत्मिक रीति से बहुत सूझवान और फोकस और दृढ़ता से भरा हुआ था, ये शारीरिक रीति में भी बहुत सूझवान और एक ऊंची उपाधि और बहुत ही पढ़ा लिखा संत था। आज मैं बात कर रहा हूं संत लूका की। वही संत लूका जिन्होंने लूका का सुसमाचार लिखा, जो नया नियम के 4 सुसमाचार की पुस्तकें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में से एक लूका, और बाइबल की सबसे प्रभावशाली नए नियम की पुस्तकों में से एक प्रेरितों के काम इसी प्रिय संत ने, लूका ने लिखी थी। वचन कहता है कि वो एक डॉक्टर थे, वो एक वैद्य थे, और परमेश्वर के वचन को वो जानते थे। और अगर आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, दुनिया में जितनी भी यीशु मसीह के ऊपर, गॉस्पल के ऊपर जो मूवीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि वो लूका के सुसमाचार में से मोस्टली बनाई जाती हैं, क्योंकि लूका का सुसमाचार जहां पर डिटेल में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और कई जगह लिखा, अगर आप लूका से बाहर पढ़ेंगे तो वहां लिखा प्रभु यीशु ने सबको चंगा किया। लेकिन जब आप लूका की पुस्तक में उसी चंगाई को पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन पर एक एक पर हाथ रखा, या उन दुष्ट आत्माओं को वो अपने वचन से निकालता था। क्योंकि जो लूका था वो वैद्य था, वो पढ़ा लिखा एक डॉक्टर था उस जमाने का, और अच्छी तरह से उसने नया नियम के सुसमाचार की पुस्तक को उन गवाहों से इंटरव्यू करके, जिन्होंने उस हीलिंग को देखा था या जिनके साथ वो चंगाइयां हुई थी। क्योंकि जब इस लूका जिसकी मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर का दास, जो 12 प्रेरितों में से नहीं था, उसके बाद वो परमेश्वर में आया, और वो इज़राइल में पैदा नहीं हुए, वो ग्रीस में उन्होंने काम किया, लेकिन वो पैदा जो थे वो इज़राइल में नहीं हुए थे। वो बाइबल कहती है, जब आप कुलस्सियों 4:14, दूसरा तीमुथियुस 4:11 और फिलेमोन 1:24 पढ़ते हैं, और जब आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो इन पुस्तकों को जो परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखी हैं, उसमें वो लूका का नाम लेता है। आज मैं आपको इस सुसमाचार के लिखने वाले परमेश्वर के प्रिय सेवक लूका के बारे में बात करूंगा। आज जिस स्थान से मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ खुदावंद का मसा और उसका एक ग्रेट पीस मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूं। वो लूका जो इज़राइल में नहीं जन्मा, बल्कि सीरिया में उस समय के जन्मा था, और आज वो साइट मॉडर्न डे में तुर्की में एक शहर में मौजूद है जहां वो जन्मे। और उन्होंने पूरे लूका के साथ दूसरी मिशनरी यात्रा में, उसके बाद तीसरी मिशनरी यात्रा में, उसके बाद लूका पौलुस के साथ रोम में जब वो गिरफ्तार हुए, होम अरेस्ट हुए, उसके बाद उस जगह पर भी जब उनको लास्ट गिरफ्तार करके जब मरने का समय आ गया था पौलुस का, उस समय भी लूका उनके संग थे। आज हम उन सब आयतों को पढ़ेंगे जो ये साबित करती हैं
कि लूका पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा से लेके उसके बाद उसको छोड़ दिया गया कुछ कलीसियाओं में काम करने के लिए, और फिर लूका ने उन्हें ज्वाइन किया और फिर वो लूका उनके संग रहा, और उसके बाद उसने ग्रीस में और अलग अलग जगहों पे प्रचार किया। और जिस जगह आज मैं बैठा हूं, यहाँ पर परमेश्वर के प्रिय संत लूका को 84 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद दफन किया गया। खुदा में वो सो गए, और आज उसी जगह से, जिस जगह पे रियल प्लेस, इसी जगह के ऊपर, प्रॉपर प्लेस के ऊपर जब वो यहाँ पर सो गए, तो आज उसी जगह के ऊपर मैं यहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर संत लूका मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने प्रचार किया। यहाँ पर उनको गाड़ दिया गया और उनकी कब्र यहीं पर थी। और उसके कुछ सदियों के बाद उनकी जो शरीर की उनकी हड्डियां थी, उनको तुर्की में ले जाया गया। उसके बाद उनके शरीर की हड्डियों को इटली में ले जाया गया, क्योंकि जैसे सत्ताएं बदलती थी, जैसे जैसे माहौल बदलते थे, तो लोग इस बात से बहुत अलर्ट थे कि उनकी हड्डियों को कोई चुरा के ना लेके जाए, क्योंकि ये सब वो लोग थे जो बहुत ही परमेश्वर के करीब और सुसमाचार के करीब, 12 प्रेरितों के करीब थे। और आज उसी जगह जहाँ पर उनकी कब्र है, और उसके बाद उनकी हड्डियां पदुआ इटली में लेके जाई गई, और उसके बाद उनके शरीर का एक हिस्सा, उनकी एक पसली, एक रिब, जो उनकी ओरिजिनल ब्यूरियल, उनका ओरिजिनल जहाँ पे दफन हुआ था, ये जो ओरिजिनल प्लेस था, वहाँ पर लाई गई। आज भी यहाँ पर संत लूका, जो प्रिय वैद्य था, जो परमेश्वर का दास था, और जो परमेश्वर का काम करते करते ही अपने जीवन को उसने समाप्त किया, परमेश्वर में सो गए, और आज उनकी शरीर के अंग यहाँ पर मौजूद हैं इस चर्च में। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आयतें मैंने आपको बोली हैं, उन आयतों को अगर आप पढ़ेंगे, कुलस्सियाँ 4 उसकी 14 आयत में लिखा है, इसमें जो संत पौलुस हैं वो लिखते हैं, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों लूका का नाम उन्होंने इतनी बार लिखा। और जब आप दूसरा तीमुथियुस पढ़ते हैं और उसकी 4 बाब उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें भी लिखा है, केवल लूका मेरे साथ था, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। और फिलेमोन 1 उसकी 24 में लिखा है, मरकुस, अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। फिलेमोन की पत्री और जो तीमुथियुस की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री, ये पौलुस के द्वारा लिखी गई थी। और इनमें से कुछ पत्रियां पौलुस के आखिरी सालों के दौरान लिखी गई थी, और उसके 3 और 4 साल के अंदर पौलुस को शहीद कर दिया गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि वो, अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ेंगे और उसकी पहली लाइन को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी थी जो यीशु ने आरंभ से किया और वो सिखाता रहा उस दिन तक, जब तक वो प्रेरितों को जिसे उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। ये पत्री पौलुस, जिसमें पतरस, जिसमें सब चेलों का जिक्र है, ये लूका ने ही लिखी थी। और जब आप इसकी 16 बाब को पढ़ते हैं, और 16 बाब में जब आप इसमें 16 की 6 आयत को पढ़ते तो लिखा, वो फुगरिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया। आप जानते हैं इस पत्री को लिखने वाला लूका था। और जब वो बात कर रहा है कि वे, यानी वे का मतलब वो पौलुस की बात कर रहा है, क्योंकि वो खुद लिख रहा है। और जब वो आप 10 आयत पढ़ते हैं तो लिखा, उनके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदुनिया जाना चाहा। अब हम क्यों लिखा? अगर लूका अगर वो ऐसा लिख रहा है, जैसे मैं अगर ये पुस्तक लिख रहा हूं, ओके, मैं अगर मान लो प्रेरितों के काम लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं कि जब वे गलातिया प्रदेशों में से होकर गए तो परमेश्वर ने पौलुस और उनको एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया। फिर वो वहां गए और वहां मना कर दिया। फिर जब वो यहां पर आए, उन्होंने दर्शन देखा, तब हमने, जो लिख रहा था, वो भी इस यात्रा में शामिल हो गया। तो ये पहली यात्रा थी
लूका की। और पौलुस की सेकंड मिशनरी यात्रा थी। जब पौलुस अपनी सेकंड मिशनरी यात्रा में लूका को संग लेकर उन सब एरियाज में, फिलिप्पी से लेके सब एरियाज में जाता है, मकदुनिया, फिलिप्पी, कवाला, जितने एरियाज मैंने आपको दिखाए थे उनमें लूका उनके संग था। अगर आप लूका की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद जब पौलुस ग्रीस की तरफ से, तुर्की की तरफ से यरूशलेम को गया, उसमें भी लूका उसके संग था। उसके बाद जब पौलुस तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों के ऊपर गया तो उसमें भी लूका उसके संग था। जब एक द्वीप पर जाकर उसका जहाज टूट गया, उसमें भी लूका उसके संग था। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो पौलुस कहता है कि सब लोगों ने उसे छोड़ दिया, परंतु लूका उसकी साइड में बना रहा, क्योंकि लूका उसके संग था और उसके पर्सनल डॉक्टर की तरह। जब पौलुस रोम में एक हाउस अरेस्ट में था और वहां पे किराए के मकान में रह के वो प्रचार करता था, तब भी वो उसके संग था। और अंत में जब रोम के शासक नीरो ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वो उसके मरने के दिन, शहीद होने का दिन नजदीक आया, और तीमुथियुस दूसरी पत्री में उसने लिखा कि अब मेरे कूच करने का समय आ गया है, तब भी लूका उसके संग था। हालेलुया। आज हम लूका की बात, एक ऐसा वैद्य जो कंफर्टेबल जीवन जी सकता था, एक डॉक्टर जो बड़ी ऐश की जिंदगी जी सकता था, लेकिन वो फैसला करता है कि वो जो दर्शन पौलुस को परमेश्वर ने मकदुनिया में दिखाया, कि मकदुनिया पुरुष उसको कह रहा है कि आकर हमारी सहायता कर, और वो उस तुर्की से, अपने देश से जहां वो डॉक्टर था, जाने का फैसला करता है पौलुस के साथ। फिर वो कुछ देर वही रह जाता है और पौलुस आगे निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर वो दोबारा पौलुस को ज्वाइन करता है। फिर वो एंड तक पौलुस के साथ रहता है, चाहे वो द्वीप में जहां पर पौलुस का जहाज टूट गया, चाहे वो जगह हो, चाहे वो जब वो यरूशलेम में गिरफ्तार करके आगे भेज दिया गया, चाहे वो जगह हो, और लास्ट तक संत लूका उसके संग रहे। आज लोगों का कैसा हृदय है कि जिस बच्चे का दिमाग कम होता है उसको कहते हैं हमने खुदा को दे दिया है, ए खुदा इन्हू चंगा करे थे, खुदा इन्हू इस्तेमाल करे। क्या खुदा के लिए रहंद खूहंद ही रहती है क्या? अगर लूका उस समय एक बेस्ट डॉक्टर होके, बेस्ट कैसे मालूम होता है, आप उसकी राइटिंग देखो लूका के सुसमाचार की, उसकी राइटिंग की डिटेल बाकी सब सुसमाचार से कहीं अधिक बेहतर है। जब आप संत लूका को पढ़ते हैं, आप बड़ी क्लैरिटी आपको आती है कि कैसे कैसे वो ऐसे लिखेगा उसको बुखार चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो डॉक्टर था, उसे मालूम था उसको बुखार चढ़ा हुआ था। उसने ऐसी ऐसी चीजें बाइबल में लिखी हैं क्योंकि वो उनको डिटेल में समझता था और जानता था। और आज जब आप लूका की इस कहानी को पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि लूका एक डॉक्टर, एक वैद्य, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, और उसकी सहायता से उसने जब जीवित गवाहों की इंटरव्यू ले लेकर उसको लिखा, बेस्ट लिखा। और आज कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल सीट्स पर हैं, जो बड़ी पदवियों के ऊपर हैं, जो कहें कि हमने खुदा को अपना जीवन दिया। ये आदमी, ये संत लूका जो है, ये पौलुस के बिल्कुल संग रहा। उस समय भी संग रहा जब पौलुस पर मुसीबतों के पहाड़ थे वचन सुनाने के कारण। अत्यधिक उसके ऊपर गिरफ्तारी का डर था कि ये गिरफ्तार होगा तो वो भी हो सकता था, अगर ये शहीद हुआ तो वो भी हो सकता था। बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन उसको कोई डर नहीं था। और आज इसीलिए हम लूका को याद करते हैं, भगोड़ों को हम याद नहीं करते। आप उनमें ना हो कि सिर्फ चर्च क्यों आना है, अच्छे मैन ऑफ गॉड के साथ क्यों जुड़ना है, ताकि हमें ब्लेसिंग मिले, हमें बरकत मिले, हमारी अच्छी मैरिज हो जाए। आज लोगों का जो क्रिश्चियनिटी है यहां खत्म हो जाती। कितने आज प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जो आपको मसीह का प्रचार फुल टाइम करते हुए मिलेंगे? बहुत कम। इसीलिए कई बार आप क्रिश्चियनिटी सफर करती है, क्यों? क्योंकि आज लोग डेडिकेट जीवन जीना नहीं चाहते हैं। वो चर्च में आना चाहते हैं क्योंकि वहां चर्च में सामर्थ्य है, पास्टर से मिलेंगे, ब्लेसिंग की प्रार्थना करवाएंगे। उनका क्रिश्चियनिटी यहीं तक सीमित है, बस उसके ऊपर उनको खुदा से कोई लेना देना नहीं है। सेल्फिश लोग हैं, अच्छे हैं पर सेल्फिश हैं, क्या कर सकते हैं। सुसमाचार के लिए कोई डेडिकेशन नहीं, सिर्फ चर्च को फॉलो करते हैं और वो एहसान करते हैं परमेश्वर को कि हम एक अच्छी चर्च को फॉलो कर रहे हैं और हम एहसान कर रहे हैं।
अच्छी चर्च को फॉलो करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या आप सुसमाचार की सेवकाई में हैं कि नहीं? क्या आपने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दिया है कि नहीं? अगर आप 15 घंटे काम करते हैं और सिर्फ 15 मिनट वचन सुनाते हैं तो आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं है। फिर चॉइस हमारे हाथ में है। इधर लूका की चॉइस देखिए क्या हुआ। एक सक्सेसफुल कैरियर छोड़ के एक ऐसा आदमी जिसको अपने खाने का नहीं पता कि शाम का कहां से, अगला हफ्ते मेरे साथ क्या होने वाला है, ये उसके संग संग चला। और आज मैं उस जगह से आपको सुसमाचार सुना रहा हूं जहां पर इस संत की, इस लूका की, इस परमेश्वर के दास की, इस प्रेरित की कब्र मौजूद है और इसके शरीर का एक हिस्सा अब इस चर्च में रखा हुआ है। मैं उस शरीर के हिस्से को देखने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको यह वचन सिखाने के लिए आया हूं कि उस व्यक्ति की स्टोरी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो परमेश्वर के इतने बड़े बड़े कामों को कर पाया। वचन कहता है जब पौलुस शहीद हुए तो हिस्ट्री बताती है कि ये उस शहीदी के बाद वापस ग्रीस में आ गए और यहां इस एरिया में इन्होंने प्रचार किया। और यहीं इस जगह के ऊपर, इस एरिया का जो नाम है, इसका नाम है थीवा, आज थीबिस बोलते हैं इसको। और फिर वो यहां पर 84 साल की उम्र में शहीद किए गए। तुर्की में उनकी हड्डियों को ले जाया गया, फिर इटली में ले जाया गया। और आज एक जेंटाइल, एक नॉन ज्यू, एक अन्य जाति डॉक्टर जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना, और लूका, ओनली लूका, सिर्फ लूका मेरे साथ है, पौलुस ने कहा, सिर्फ लूका मेरे संग है, पौलुस ने कहा। और वो पौलुस के संग अपनी उम्र को पूरी तरह से डेडिकेट करके जीसस क्राइस्ट का डिसाइपल बन जाता है, और पौलुस का डिसाइपल एक सहकर्मी बन जाता है और साथ काम करता है। हालेलुया। आज ऐसे लोगों की जरूरत है, चर्च विजिटर्स की नहीं, जो सोचते हैं कि चर्च में हमने ऑफरिंग दे दिया, बहुत बड़ी बात, हम चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर, ये तो सिर्फ एक पहला पॉइंट है, ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे परमेश्वर आनंदित नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि हम निकम्मे दास हैं। उसने कहा कि जो तुमसे कहा गया था तुमने वही किया, यानी वो कर जो सचमुच महान है। आज हम लूका को याद कर रहे हैं क्योंकि एक अन्य जाति डॉक्टर ने फैसला किया कि वो पौलुस के संग रहेगा और इस सुसमाचार पर विश्वास करता हुआ अपना सारा जीवन और कैरियर परमेश्वर के हाथों में सौंप देगा। आज मैं यहीं क्यों आया हूं? क्योंकि एक अन्य जाति डॉक्टर ने फैसला किया और परमेश्वर को अपना जीवन दिया। उन दिनों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको यह मौका मिला होगा कि वो पौलुस के संग चले, प्रभु के संग चले, प्रभु का काम करें, पर वो नहीं कर पाए। आज वो लोग कौन थे हम आपको याद भी नहीं होगा। कोई मैं उनकी परवाह भी नहीं करता हूं, आप भी नहीं करते, लेकिन लूका की परवाह हम करते हैं। इसका सुसमाचार हमने सुना है, इसकी प्रेरितों के काम की पुस्तक हमने सुनी है और पढ़ी है। और आज उस जगह से मैं प्रचार कर रहा हूं जहां पर ये शहीद हुआ, जहां पर ये परमेश्वर में सो गया, और उसकी रियल कब्र, रियल जगह, साइट इस चर्च में ही है जो आज चर्च आप देख रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जिस औरत ने उसके पांव के ऊपर इत्र डोला था, परमेश्वर ने कहा कि इसे छोड़ दो, इसे तंग मत करो, क्योंकि मुझ पे उंडेला गया कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आप अपने कैरियर को, अपने बिजनेस को उंडेल देंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे माता और पिता को मेरे से परेशानी थी क्योंकि मैं अपना पूरा बिजनेस क्रिश्चियनिटी के लिए और सेवा के लिए उंडेल रहा था, उसे खराब कर रहा था उनके, क्योंकि मैं 5 बजे के बाद काम नहीं करता था। लेकिन अगर मैंने वो ना त्यागा होता, आज आप लाखों लोग इस सुसमाचार को नहीं सुनते। आज 28 दिन में 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस मिनिस्ट्री के द्वारा वचन सुन रहे हैं, तो वो लोग इस वचन को ना सुन पाते। आज दुनिया के तकरीबन हर देश में इस चर्च के लोग हैं, इस चर्च के विश्वासी हैं, 250 के करीब ब्रांचेस हैं। ये लोग कभी भी परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुन पाते अगर ये फैसला ना हुआ होता। तो ये मेरा छोटा सा एक फैसला था। आप भी एक फैसला लें परमेश्वर में और अपना जीवन परमेश्वर के लिए दें और कुर्बान करें अपनी चीजों को, अपने सीड को, अपनी मनी को, अपनी लाइफ को। सीड और चीजें बहुत छोटी बात हैं। जीवन दें परमेश्वर को अपना और देखें फिर क्या होता है। आपको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ें। और जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, इस टूर में परमेश्वर ने मुझसे बात की है उन लोगों के लिए फिर से कि अब उनको बोल कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें काबिल बनाएं। जब परमेश्वर की बुलाहट उनमें हो, चाहे वो प्रभु के लिए पूरी तरह अपना जीवन उन्हें दे दें, लेकिन उनकी लाइफ में वो कमी ना हो किसी चीज की,
ऐसा ना लोग बोले कि ये अनपढ़ साधारण, अगर आपको अनपढ़ और साधारण रूप में बुलाया है तो वेलकम, नो प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर ने कहा है तैयारी करें, अपने बच्चों को काबिल बनाएं, खुद सुसमाचार के लिए प्राइस पे करें, जाएं, पैदल जाएं, पहाड़ों में जाएं, जाएं इधर उधर, जहां आपको लोग मिलते हैं उन्हें सुसमाचार सुनाएं। भारत के लोग इस बात के लिए आशीषित हो सकते हैं क्योंकि आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, और आपको शायद वहां रहकर फील नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। तो महसूस करें कि आपके आसपास लोग हैं जो अपने पापों में मर के नरक में जा रहे हैं। जाएं और उन्हें बचाएं और सुसमाचार उनको दें। हालेलुया, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएं। आइए मैं आपको चर्च दिखाता हूं, इस ब्यूटीफुल चर्च को दिखाता हूं, और फैसला करें कि आप परमेश्वर में रहकर अपने जीवन को कुर्बान करके देकर परमेश्वर को, 84 साल की उम्र में वो परमेश्वर में सो गए। आप भी फैसला करें कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा। एक अच्छी सेवकाई, एक जीवित सेवकाई में अपना जीवन प्रभु को देकर अपने खुदा के कामों के लिए तैयार रहें। हालेलुया। आज आइए अब हम उस चर्च को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इतनी बड़ी हिस्ट्री यहां मौजूद है, और आप धन्य हैं, मैं धन्य हूं दिखाकर, आप धन्य होंगे देखकर। हालेलुया। चर्च, आज मैं आपको एक पवित्र हिस्ट्री को दिखा रहा हूं। ये जगह जो आप नीचे देखेंगे, ये वही चर्च है और वही जगह है जहां पर संत लूका को यहां पर दफनाया गया था, और फिर इस जगह से 200-300 सालों बाद उनको निकालकर फिर इस मार्बल की गुफा में रखा गया। और अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर फिर उन्हें रखा गया, और उसके बाद इनके अवशेषों को, इनके सब शरीर के सारे हड्डियों को एक परमेश्वर के ही चेंज किए हुए राजा के द्वारा तुर्की में बुला लिया गया, सब संतों के अवशेषों को। और उसके बाद 1200 ईस्वी के करीब फिर वो रोम में सब हड्डियों को ले जाया गया, और रोम से फिर यहाँ पर दोबारा इसी जगह के ऊपर जहाँ से संत लूका की शरीर को ले गए थे, उन्होंने एक रिब को, एक पसली को भेजा, जो पसली आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये पसली जो है ये संत लूका की है, और ये उनकी तस्वीर सामने है। संत लूका इस तरह के दिखते थे, और ये उनकी पसली जो है यहाँ पर रखी हुई है। पहले पूरा शरीर यहाँ पर था, और इस जगह पर उनको इस साइड में दफनाया गया। और यहाँ की जो इस चर्च की जो टेक केयर करने वाली एक बहन, वो मुझसे बात करके मुझे बता रही थी कि जिस पेड़ के ऊपर संत लूका को फांसी दी गई थी, शहीद किया गया था, वो पेड़ भी इसी जगह पर पास में था, लेकिन बहुत से अर्थक्वेक्स के कारण और कुदरती आपदाओं के कारण वो पेड़ टूट गया। और ये साइट और ये साइट और ये साइट आपके सामने है। चर्च, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना जीवन परमेश्वर को दे पाएं और एक बड़ा काम परमेश्वर के लिए कर पाएं, और आप अपने जीवन को सुसमाचार के लिए दे पाएं, ताकि आपका नाम परमेश्वर के उस जीवन की पुस्तक में हो, और लोग भी देखें कि हाँ, किसी ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया और काम किया है। एक सामान्य जीवन नहीं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन प्रभु के लिए जिए। दुनिया आपको याद रखे, एक ऐसा जीवन जिए, आम लोगों की तरह नहीं जो आए, खाए, पिए और मर गया, सब ये करते हैं, लेकिन एक ऐसा जीवन जो खुदा के लिए हो। वो लूका जो पौलुस के संग रहा, वो लूका जिसने सुसमाचार को प्रचार किया और फिर इस एरिया में आके प्रचार किया, और वो शहीद किया गया। एक जैतून के पेड़ के ऊपर उनको फांसी दी गई, और उसके बाद वो पेड़ खत्म हो गया, और यहाँ पर दफनाया गया, फिर यहाँ लाया गया, फिर तुर्की में ले जाया गया, फिर रोम में ले जाया गया, और आज रोम से इनका जो अकेला सिर है वो चेक रिपब्लिक देश में है, बाकी का शरीर रोम में है, और शरीर का एक रिब यहाँ पड़ा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप लोग
इस वचन को सुनने के बाद अपना जीवन परमेश्वर को देंगे और खुदा के कामों के लिए तैयार रहेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता इनको चंगा कर, छू, आजाद कर, सब बीमारियां इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाएं, आशीष इनकी जिंदगियों में आए खुदावन, बरकतें आए मेरे पिता, आत्मिक बरकतें कि ये तुझे अपना जीवन देके तुझ में आगे बढ़ सके, इनके बच्चे आगे बढ़े पिता, इन्हें आशीषित कर खुदावन, अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी को छोड़ के चली जाएं, यीशु के नाम में अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाती रहे। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ जीसस नेम, आमीन। तेरे सिवा अपने हाथों को उठाएं सब जन, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, हर एक जन अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू। यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की।